वेलकम टू द सक्सेस टॉक शो। 3 सवाल पूछते हैं कि आप आपके सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, आपको क्या चीजें इंस्पायर करती है, और अगर हमारा ऑडियंस आपसे जुड़ना चाहता है, अगर हमारा ऑडियंस आपको कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सके। सर, आज हमारे साथ है श्री हिमांशु जोशी जी। सर इंश्योरेंस फील्ड में एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग फील्ड में काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे। सर, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका एक स्टोरी उसमें बताइए सर। आप देखिए, मैं पिछले 23 सालों से इंश्योरेंस फील्ड में हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं सभी 24 इंश्योरेंस कंपनी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ भारत में, और 8 कंट्रीज में मेरी ट्रेनिंग चल रही है। कारण बहुत सिंपल है, एक विषय पकड़ लिया, एडवाइजर्स की रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी के लिए काम करना है, और उसी विषय पर इतना डीप में चले गए कि आज ट्रेनिंग में एक अच्छी पोजीशन बनाकर बैठे हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर। और सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला जो शब्द है वो है सफलता। लोग सफलता के बारे में बात करेंगे, तो आप सफलता किसको मानते हैं, आप सफलता को कैसे डिफाइन करेंगे सर? सक्सेस इज रिवेंज। इतिहास उठाकर देखिए रोहन भाई, जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे आपको, जिन्हें आप सक्सेसफुल कहते हैं या जिन्हें दुनिया सक्सेसफुल मानती है, वो रिवेंज है उनका। उनकी लाइफ फुल ऑफ रिवेंज है। ठीक है, उन्हें किसी को बता देना था कि मेरे को छेड़ दिया तुमने। ठीक है, आप कालिदास की कहानी उठाकर देख लीजिए, उसको बोल दिया एक व्यक्ति ने, उसने बोला तुम्हें दिखाता हूं मैं। आप तुलसीदास की कहानी उठाकर देख लीजिए, बीवी ने टॉन्टिंग कर दिया, बोले इतना जितना मन मेरे में और मेरे काया में लगा रहे, उतना मन तो राम में लगाया होता तो आज लाइफ बन गई होती। अब देखिए क्या हो रहा है। आप इतिहास में जितने भी लोग हुए हैं, मैं ये तो बहुत पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, रिसेंटली ले लीजिए आप, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, पूरी लाइफ रिवेंज की है। ठीक है, इवन जिन्हें आप अहिंसा का पुजारी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी लाइफ भी पूरी की पूरी रिवेंजफुल है। एक व्यक्ति ने उठाकर उसको प्लेटफॉर्म के बाहर फेंक दिया, उससे बोले मैं पूरे देश से निकाल के फेंक, है कि नहीं? तो सक्सेस इज रिवेंज। आपका जो ड्रीम, जो जिसको भी आप सक्सेस मानते हैं, वो आपकी विश है या नीड है? तो नीड कब आएगी? जब किसी ने छेड़ दिया होगा, और आपके मन में आता है कि इसको तो मैं बता दूंगा, इसको तो मैं बता दूंगा। ये चीज सक्सेस हासिल करवाती है, और रिवेंज ही सबसे बड़ी सक्सेस। जिस व्यक्ति ने आपको बोला था नालायक है, गधा है, बेवकूफ है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति के जब आप ऑडियंस में बैठा होगा फ्रंट लाइन में, और आपको स्टेज के ऊपर सम्मानित किया जाएगा, तब आपको जो आनंद आएगा ना, वो आपको अमेरिका ले जाकर अनजान लोगों के सामने सम्मानित करेंगे तब भी नहीं। सो सक्सेस इज रिवेंज। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करेंगे सक्सेस की, रिवेंज की, जैसे आप अभी बता रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारे टूल्स, टेक्निक, स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है उस विषय के हासिल करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, वो जर्नी में, हमें इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, हमें कुछ ऐसे प्रेरणादायी चीजों की जरूरत होती है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको प्रेरणा देती है सर? मुझे प्रेरणा देती है, मुझे वही सब लोग जिन्होंने बोला था नालायक है, गधा है, बेवकूफ है, कुछ नहीं कर सकता है, वही लोग प्रेरणा देते हैं। वो एक हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, आपने बुक पढ़ी होगी, है ना। सो मैं हमेशा से इस चीज में बिलीव करता हूं कि आप जब जाएंगे रोहन, की जब मृत्यु होगी, तो लोग क्या बोलेंगे, क्या छोड़ के गए? बोले 2 फ्लैट थे अंधेरी में, एक ऑफिस था, एक फार्म हाउस था खंडाला में, और 2 गाड़ियां थी, और 50 करोड़ का बैंक बैलेंस था, है ना। किसी के बारे में बोलेंगे कर्जा छोड़ के गया, किसी के बारे में बोलेंगे कि ये छोड़ के गया, लेकिन आपके बारे में क्या? तो मैं सोचता हूं मेरे बारे में क्या बोलेंगे लोग, मेरे बारे में क्या बोलेंगे? ये चीज मुझे इंस्पायर कर, ये चीज मुझे, मैं छोड़कर क्या जा रहा हूं? मैं बड़े दिल से कह रहा हूं रोहन, आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तब आपकी वाइफ के साथ जब आप बैठेंगे चाय पीने के लिए बालकनी में, तब आप ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि अपने पास 2 एसी थे, याद है अपने कार ली थी जिसकी विंडो अपने आप ऊपर उठती थी, ऑटोमेटिक वाली, गियर वाली कार। यू विल नॉट डिस्कस दैट, यू विल डिस्कस आपने जीवन जिया कैसे। ठीक है, आप घूमने कहां कहां गए थे, वो मेमोरीज जिसको बोलते हैं। तो मेमोरीज जो है, वो मनुष्य जाति के मानसिक विकास का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, तो यादें जो है वही आपके जीने का आधार होती है। होता है ना, जब कोई प्रेमी बिछड़ जाता है या किसी के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी यादों के सारे जीवन जी लेता है, अच्छी यादें या बुरी यादें जो भी है, उसके सहारे जीवन जीता है। एग्जैक्टली वैसे ही आप जब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वो यादें क्या छोड़कर जाएंगे लोगों के लिए, वो चीज आपको ड्राइव जिस दिन करने लग जाएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने वो ट्रॉय मूवी देखी होगी आपने, ट्रॉय में जो अखिलिस होता है, उसको वो युद्ध के लिए मना कर देता है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला होता है, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, राजा भी बोलता है, सेनापति 2 सबको मना कर देता है, बोले मुझे युद्ध नहीं करना है। तो उसकी माँ जो होती है, अखिलिस की माँ होती है, अखिलिस बड़ा महान योद्धा होता है ना, तो माँ बोलती है देख तू इतना सक्सेसफुल है, मैं चाहती हूँ दूसरी माओं की तरह तू अब खेत वेत है, पैसा बहुत है, अच्छी लड़की देख, शादी कर, बच्चे बच्चे पैदा कर, मजे कर जीवन के। लेकिन ये युद्ध जो हो रहा है ना, ये युद्ध जब तक सूरज
सूरज चांद रहेगा तब तक इस युद्ध का जिक्र होता रहेगा, और जब जब इस युद्ध का जिक्र होगा तब अखिलेश का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि तू तो बीवी बच्चों के साथ खेल रहा होगा खेत के अंदर। तो अगर तुम चाहते हो कि जब तक सूरज चांद रहे और इस युद्ध का नाम रहे तो अखिलेश का भी नाम हो, तो तुम्हें ये जरूर जाना है। और अखिलेश तैयार हो जाता है युद्ध में जाने के लिए। जब वो सामने वाले जो योद्धा होता है, मेन व्यक्ति हेक्टर, बहुत प्यारा डायलॉग है, सक्सेस को डिफाइन करने वाला डायलॉग है, प्रोसेस का डायलॉग है। तो वो हेक्टर बोलता है कि अखिलेश, जब आमने सामने हो जाता है युद्ध में, तो हेक्टर बोलता है अखिलेश को, अखिलेश तू जानता है बिना एकदम फालतू लॉजिक पे, फालतू कारण से ये युद्ध हो रहा है, तू क्यों आ गया इस युद्ध को लड़ने के लिए, तुझे पता है ये अननेसेसरी युद्ध है। तो अखिलेश जवाब देता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इस युद्ध का नाम रहेगा, और जब जब इस युद्ध का नाम रहेगा तब हेक्टर का नाम आएगा, और जब जब हेक्टर का नाम आएगा तो हेक्टर के साथ अखिलेश ने युद्ध लड़ा था तो मेरा भी नाम आएगा। ये नाम जो है ना, नाम रह जाएगा, है ना। तो ये जो नाम है, जिस दिन ये आपको ड्राइव करने लग जाता है ना, उस दिन आपको कोई भी तकलीफ, बड़ी तकलीफ नहीं लगेगी। तब कोई भी जो रास्ते के कांटे होंगे वो कांटे नहीं लगेंगे। आप लक्ष्य की तरफ बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहे। ये ड्राइव करने लगे नाम। पैसा रह जाता है। मेरी मम्मी ने जितनी भी एफडी करवाई थी ना रोहन जी, सब यही छोड़ के गई, ठीक है। लेकिन जब लोग जिक्र करते हैं ना, तो लोग ये जिक्र नहीं करते कि प्रमिला बेन जो है वो इतनी एफडी छोड़ के गई या 4 बच्चे छोड़ के गई। प्रमिला बेन का स्वभाव कैसा, उन्होंने हासिल क्या किया जीवन, कि वो एक ऐसी लेडी थी जिस लेडी ने राजस्थान जैसे ऑर्थोडॉक्स स्टेट में एकदम ऑर्थोडॉक्स जगह पर शादी होने के बाद भी पढ़ाई शुरू की और घर की सभी बहुओं को पढ़ने के लिए रास्ता खोला। दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू द फैमिली, टू द कंट्री। वो चीज आपको ड्राइव करे, दैट इज सक्सेस। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और लास्ट सवाल तक हम आते हैं और अगर हमारा ऑडियंस आपसे जुड़ना चाहता है, अगर हमारा ऑडियंस आपको कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सके सर? सिंपल, 9825600778 यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फोन नंबर है। इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग में होऊंगा तो शायद कॉल नहीं उठा पाऊंगा, तो सही तरीका रहता है पहले व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम, शहर और पर्पस क्या है बात करने का, तो मैं नंबर भी सेव कर लूंगा और जैसे फ्री होऊंगा वापस जरूर कांटेक्ट करूंगा। 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा, ये मेरा वादा है। यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, हिमांशु से टाइप करेंगे, मैं मिलूंगा आपको। व्हाट्सएप सबसे सही तरीका है कांटेक्ट करने का, 9825600777। बहुत बढ़िया सर। द सक्सेस टॉक शो में आने के लिए, आपका वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वी विश यू ऑल द ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।